बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी तमाम बहनों और भाइयों को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 173, हस्बुनल्लाह व नेमल वकील, इस जुमले के क्या फ़ज़ाइल हैं? तो ये उस वक़्त पढ़ा जाता है शदीद रंज, गम और मुसीबत के वक़्त ये कलमात कहने से अल्लाह पाक गम और रंज को दूर कर देते हैं। बुखारी की रवायत। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके रावी हैं और फरमाते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो इस वक़्त इन्होंने कहा कि हस्बुनल्लाह व नेमल वकील। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस वक्त यही कहा कि हस्बुनल्लाह व नेमल वकील। कहा कि जब बाज लोगों ने अहले ईमान लोगों से कहा कि बेशक लोगों ने तुम्हारे खिलाफ एक बड़ा लश्कर जमा कर दिया है तो इनसे डरो, तो ये सुनकर इनका ईमान और भी ज्यादा हो गया और इन्होंने जवाब दिया हस्बुनल्लाह व नेमल वकील, कि अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। वकील वो होता है, वकील जिसे बोलते हैं, वकील वो होता है जिसके हवाले आप हर चीज़ कर देते हैं, अपना पूरा मसला उसको बयान कर देते हैं और कहते हैं आप सुन लो, मेरा मसला ये है कि हस्बुनल्लाह व नेमल वकील। सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि शदीद गम, रंज, खौफ, लोग कहते हैं कि दुश्मन तुम्हारे खिलाफ जमा हो गए हैं, सीधे हो जाओ। तो सहाबा ने कहा कि हस्बुनल्लाह व नेमल वकील। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दुश्मन तुम्हारे खिलाफ जमा हो गया, तो आपने कहा कि हस्बुनल्लाह व नेमल वकील। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो उन्होंने क्या कहा? हस्बुनल्लाह व नेमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और वो हमारा बेहतरीन कारसाज है। समझ रहे हैं आप? तो इस कलमे के बड़े फ़ज़ाइल हैं। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, हमें इन्हीं कलिमात को अल्लाह से मदद तलब करनी है। तो इन्हीं कलिमात को जैसा बताया गया है वैसा आपने करना है। इन कलिमात को आप लागू कर दें अपनी ज़िंदगी में। तो आप सुबह शाम के वक़्त जब इनका जिक्र करेंगे तो इनके फ़ज़ाइल आपको ये मिलेंगे। जब ये कलिमात कुरान करीम के, अब ये छोटे छोटे कलिमात हैं, जब इतने बड़े फ़ज़ाइल हैं तो मैं वो दावत दूंगा आपको, क्यों ना आप पूरे कुरान को पूरा पढ़ें, जिसके पता नहीं कितने बेइंतहा बेशुमार लातादाद फ़ज़ाइल हैं। आपको एक हदीस मुबारक सुनाता चलूँ। मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि मैं कुरान करीम की एक ऐसी आयत जानता हूं, अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि लोग उसको थाम लें, उसको पकड़ लें, तो उनके लिए वो आयत काफ़ी है। पूरी जिंदगी के लिए उनकी वो ये आयत काफ़ी है। एक आयत कुरान की जो मैं जानता हूँ, अगर लोग उसको थाम लें, उस पर अमल पैरा हो जाएं, उसको रूहों में उतार दें, उसको अपने अमल का हिस्सा बना लें, उस पर यकीन का इज़हार का जहां आबाद कर लें, तो फरमाया कि वो एक आयत ही उनकी पूरी जिंदगी के लिए काफ़ी है। अल्लाह अकबर। और वो आयत क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, वो आयत ये है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा
वयर्ज़ुक़ुहुम मिन हैसु ला यहतसिब, कि जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देते हैं और उसको वहां से रिज़्क देता है जहां से उसे गुमान भी न हो। हम एक दफा तबलीगी जमात से वापसी पर एक सफर पे थे और जब घर वापस आ रहे थे तो हमारी गाड़ी का पेट्रोल रास्ते में खत्म हो गया। तो इत्तफाक से हमारे पास कोई रकम नहीं थी कि जिससे पेट्रोल डलवा सकें। तो मैंने अपने साथी से कहा कि यहाँ कोई करीब तरीन कोई साथी मौजूद हो तो आप उसको, अगर उसका नंबर है तो उससे कॉल करें कि हमें थोड़ी सी रकम भेजे ताकि हम गाड़ी में पेट्रोल डलवा लें, और अगर करीब याद आ जाए तो हम इतना सफ़र कर सकते हैं कि 1-1.5 किलोमीटर। तो अचानक एक साथी याद आ गया कि उसका घर तो ये दूसरी तीसरी रोड के ऊपर उसका घर है। तो हमने गाड़ी उधर मोड़ ली। तो अभी उसके घर नहीं पहुंचे थे कि एक आदमी हमें देख के वो बहुत हशाश बशाश हो गया। अभी उसके घर पहुंचे नहीं थे, हशाश बशाश हो गया। तो मिला, वाकफियत भी थी, लेकिन इतनी ज्यादा उससे जो शनासाई नहीं थी। किसी इज्तिमा में उसने हमें बुलाया था तो मुलाकात हुई थी वहाँ हम बयान करके उसके इलाके में। तो वो इस्लामाबाद आया हुआ था तो हमारी वहाँ पे मुलाकात हो गई। तो वो जल्दी से जेब में हाथ डाल के कुछ रकम उसके पास थी तो पेश करके कहने लगा कि वो 2-3 साल पुरानी बात कि वो हमारे एक जलसे में गए थे, हम आपकी कोई खिदमत करना चाहते थे लेकिन आप हमें पकड़ा ही नहीं दिए। तो ये है आपका नजराना। होता यह है कि अगर कोई नजराना पेश करे तो मैं कहता हूं नहीं कोई मसला नहीं। उस वक्त मैंने कहा कि नहीं तुम ले आओ, क्योंकि तुम खुद नहीं आए हो, तुम्हें किसी ने भेजा है, तुम्हें मेरे अल्लाह ने भेजा है। वयर्ज़ुक़ु मिन हैसु ला यहतसिब, मेरे रब का वादा है कि अगर तुम उस पे भरोसा करो तो फिर वो तुम्हें वहां से देगा जहां से तुम्हें गुमान भी नहीं होगा। तो ये यहाँ पे इस्लामाबाद में, ये यहाँ पर मानसेरा की जानब जाते हुए रास्ते में एक टूल प्लाजा होता था। ये तनोल फाटक से थोड़ा सा आगे करके। तो हम 3 दिन का मुसलसल तबलीगी जमात से सफ़र करके आए। तो जो रकम वगैरह थी तो वो कहीं रास्ते में ख़त्म होगी। यहाँ जेब में जब हाथ डाला तो हमारे पास कोई इतने पैसे भी नहीं थे कि वो टूल वाले को दे सकें। तो मेरे जहन में बात आई, अपने साथ दूसरे दोस्त से जो गाड़ी में मौजूद थे, मैंने उनसे कहा कि अगर तुम्हारे पास मौजूद हैं तो वो कहने लगे नहीं जी मेरे पास भी नहीं है। तो मैंने कहा कि चलें इससे उधार कर लेते हैं, इसे हम कहते हैं कि हम करीब ही रहते हैं, अभी जाके आपको दे ही देते हैं। तो हमारे से जो अगली गाड़ी थी उसने उससे कहा कि ये जो पीछे मौलाना साहब आ रहे हैं ना, उनका भी आप काट लो। तो उसने हमें पहचान लिया था। तो उसने कहा ये जो पीछे गाड़ी आ रही है इसकी भी ले लो। तो उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसने कहा कि अच्छा ये वो आलिम है, चलें तुम भी रहने दो, तुम भी जाओ और वो भी जाए। तो ये हमने कई मनाजर देखे। एक और वाक़या आपको बताता चलूं।
कि साल 2017 की बात है, जनवरी और फरवरी में, क्योंकि ये सर्दियों के दिन होते हैं और सर्दियों में इस्लामाबाद में जो रहने वाले हैं वो सब जानते हैं कि गैस की बिल बहुत ज़्यादा आती है, हीटर वगैरह लगते हैं। तो उन दिनों में जामिया की बिल काफ़ी ज़्यादा आ गई और 1 महीना पहले भी जमा नहीं करवाई थी, तो साथ हमें नोटिस आ गया कि अगर इस बार जमा ना करवाई तो मीटर काट लिया जाएगा। तो इस सूरत में काफ़ी परेशान था कि अब क्या होगा, कैसे होगा। जामिया की बिल जमा होगी क्योंकि जामिया का बजट इस माह काफ़ी कम था। इसी परेशानी में था कि अल्लाह की ज़ात पे मुकम्मल यकीन किया, अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह तेरे ही आगे सवाल करते हैं, तो अपने गैबी खजानों से मदद फरमा। दुआ करके हाथ बंद ही किए थे, इतने में मस्जिद में नमाज से फारग होके एक बंदा आया जो कि अजनबी था, कभी भी नमाज में नजर नहीं आया। कहने लगा, मौलाना साहब, इस बार आपकी जामिया का जो बिल है वो 3 मंथ का अप्रैल तक हम जमा करवाना चाहते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप इनकार मत कीजिएगा। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी शहादत होगी, इस बार आप बिल हमें ही जमा करवाने दें। तो ये होता है कि अल्लाह की ज़ात पे यकीन करना। मैंने बहुत सारे वाक़यात ऐसे ज़िंदगी में देखे हैं। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुरान में एक ऐसी आयत है कि अगर तुम्हें पता चल जाए और उस पर अमल हो जाए तो वो तुम्हें वहां से रिज़्क देगा जहां से तुम्हें ज़हन गुमान में भी नहीं होगा। तो अल्लाह पाक ने रिज़्क का वादा हमसे किया हुआ है, लेकिन बख्शिश का वादा सबसे नहीं किया हुआ। फिर लोग रिज़्क के लिए परेशान होते हैं, मग़फ़िरत के लिए बेफिक्र हो जाते हैं। इस बात को संजीदगी से गौर करना चाहिए और अल्लाह से हमेशा मग़फ़िरत की दुआ करते रहना चाहिए। अल्लाह पाक हमें आखिरत की फ़िक्र नसीब अता फरमाए। शुक्रिया।